गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल के दूसरे हिस्से में। आज हम अमेरिका ईरान जंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रंप साहब ने साफ साफ कह दिया है कि अगर परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा जंग चलती रहेगी, लेकिन ईरान ने भी उनकी शर्तों को ठुकरा दिया है। जी हां, इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज पर हमला हुआ, एक भारतीय मारा गया है और बड़ी बात यह है कि वहां पर कई सारे क्रू मेंबर्स को बचाया गया है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले हुए हैं और वहां पर ईरान की तरफ से भी हमले हुए हैं, अमेरिका की तरफ से हमले हुए हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते एक बार फिर से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक होने जा रही है। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान के जवाब का इंतजार रहेगा और यूरेनियम प्रोग्राम पर लेकर ईरान क्या कुछ कहता है उस पर सबकी नजर रहेगी। अमेरिका ईरान में अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में यह बैठक होनी है। देखने वाली बात है कि जेडी वेंस साहब जाते हैं या कौन जाता है। ईरान की तरफ से पेजेश्कियान साहब जाते हैं या अरागची वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन पहले दौर की वार्ता नाकाम रही थी, कोई उसका हल नहीं निकल पाया था। दोनों देशों की तनातनी और जिद के बाद ये वार्ता विफल रही। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से तनाव मिडिल ईस्ट में बढ़ गया है। ईरान के अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं। कल कोस्टल इलाकों में हमले हुए थे, बंदर अब्बास में बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे थे अमेरिका ने। इसके अलावा ईरान ने भी यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए थे, जिससे यूएई का बहुत नुकसान हुआ। हालांकि आयरन बीम इंस्टॉल वहां पर इजराइल ने किया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्टाइल जमीन पर नहीं गिरे। बहुत सारे ड्रोन अटैक जो ईरान की तरफ से यूएई पर किए गए थे उससे नल वॉइड किया उस एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन दर्शकों समझिए कि अब ईरान की जो सिचुएशन है वो लगातार अब और ज्यादा ये मसला पेचीदा होता जा रहा है। अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर से बैठक है। क्या इस दूसरी मुलाकात में बात बन पाएगी? क्या इस दूसरी मुलाकात में इस पूरे मसले का हल निकल पाएगा? क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। अमेरिका ने शर्तें रख दी कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होता तब तक किसी भी तरह का सीज फायर नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। और इस बीच बातचीत चल ही रही है, लेकिन ये कागजी जो सीज फायर चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल का, इसमें लेबनान में लगातार हमले इजराइल भी कर रहा है और उधर अमेरिका और ईरान पर भी हमले एक दूसरे पर लगातार जारी। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी मिली है। समझौता नहीं हुआ तो बदलेंगे रास्ता, ये कह रहे हैं ट्रंप साहब।